नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, आज हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जाता है। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ट्रिक के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना बताऊंगी। दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पे होता है जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। जहां पर उपमेय में उपमान की जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, वहां पर संभावना प्रकट हो या बताई जाए, प्रकट हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन ये सब एक टाइप भूल जाता है कि कहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, ये वो। तो ये सारी चीजें हम कितना भी पढ़ते जाएं और भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, बस उस ट्रिक को आप ध्यान में रख लेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने में आप अपने जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वो ट्रिक कौन सी है जिसके माध्यम से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से पहचान पाएंगे? तो दोस्तों, वो ट्रिक है जनु जानो, जनु या फिर जानो, जनु जानो या मनु मानो। तो दोस्तों, जिस भी अलंकार में या जिस भी परिभाषा में एग्जाम में अगर जनु या फिर जानो या फिर मनु या फिर मानो, ये चारों में से कोई भी एक शब्द आ जाए, तो वहां पे दोस्तों आप ऑटोमेटिक पहचान जाइएगा कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे अंबर में तारे अगणित हैं। जैसे अंबर में, सॉरी दोस्तों, जैसे अंबर में जैसे अंबर में तारे मानो मोती, जैसे अंबर में तारे मानो मोती अगणित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंबर में तारे मानो मोती अगणित हैं, कि यानी आकाश में इतने तारे चमक रहे हैं जैसे मानो कि बहुत सारी मोतियां एक जगह पे बिखेर दी गई हैं। तो इस परिभाषा में, सॉरी, इस उदाहरण में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? मानो। तो जिस भी उदाहरण में जनु या जानो या मनु या मानो शब्द आ जाए, वहां पे दोस्तों आराम से पहचान जाइएगा कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखाती हूँ। जैसे इस काल मारे क्रोध के, इस काल मारे क्रोध के तन कांपने, जैसे इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ, मानो हवा के वेग से सोता हुआ
सागर जगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस उदाहरण में कहा गया है कि इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो वैसे इसका अर्थ क्या होगा कि इस काल मारे, उस समय उसको इतना क्रोध आया, वो इतने क्रोध में था कि उसका शरीर कांपने लगा, और ठीक उस प्रकार कांपने लगा जैसे एक समुद्र होता है, बिल्कुल शांत होता है, लेकिन अचानक वेग के कारण उसमें लहरें नहीं आती, वेव्स आती हैं, लहरों के कारण समुद्र में उथल पुथल मच जाती है। तो उसी प्रकार से उनका भी क्रोध, उनका भी शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हिंदी में बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाते, अगर वैसे इस उदाहरण की बात की जाए तो ये किसके लिए कहा गया था? ये बजरंग बली के लिए, हनुमान जी के लिए कहा गया था कि उस समय उनका शरीर इतने क्रोध में था कि कांप रहे थे क्रोध के मारे, उस प्रकार से जैसे बिल्कुल सन्नाटे में रहने वाला समुद्र लहरों के आने से अचानक उथल पथल हो जाता है। तो दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल पे या फिर इसके हम लोग इस पे नहीं जाते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द आया है जिसके माध्यम से हम पकड़कर चुटकियों में उत्प्रेक्षा अलंकार को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मानो है ना, मानो शब्द आया है, इसलिए हम इसमें आराम से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। या फिर दोस्तों एक तीसरा भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे, ठीक है दोस्तों, तो तीसरा कौन सा एग्जाम्पल है? प्रभु, प्रभु मुख। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा एग्जाम्पल है प्रभु मुख मनहु मयंकु। ठीक है, प्रभु मुख मनहु मयंकु, या फिर इसको आप मयंक भी कह सकते हैं, है ना। यानी कि प्रभु का मुख कैसे है? जैसे चंद्रमा। तो हम इसके फिर से हम कह रहे हैं कि हम इसको स्पष्टीकरण पे नहीं जाते, हम केवल ये देखते हैं कि इसमें कौन सा शब्द आया है जिसके कारण हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो इसमें जो ये मनहु शब्द आया है, तो इसको हम इसके माध्यम से, है ना, जैसे मनहु, तो इसको आप मनहु को समझ सकते हैं मनु। ठीक है दोस्तों, तो मनु और मनो को हम लोग एक साथ जोड़ के समझ सकते हैं कि यहाँ पे मनु या मनव जो है, इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो क्लियर है दोस्तों आप सबको? तो ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा कि जन जानो मनु मानो। अगर ये ट्रिक आपने याद रख ली तो आपसे उत्प्रेक्षा अलंकार में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरे अलंकार की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा हमारा कौन सा अलंकार है? दूसरा हम अलंकार दोस्तों पढ़ेंगे भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, ठीक है। तो भ्रांतिमान कौन सा अलंकार होता है? जब किसी वस्तु को भूलवश या गलती से, जब किसी वस्तु को भूलवश दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। ठीक है, दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण इसका क्या होगा दोस्तों? जैसे समुझ तुम्हें घनश्याम, नाच उठे वन मोर।
समुझ तुम्हें घनश्याम नाच उठे बनमोर, यानी कि तुम्हें घनश्याम समझ लिया गया और मोर नाचने लगे। यानी कि ऐसा वो हुआ कि मोरों को भ्रम हो गया कि शाम हो गई है और मोर नाचने लगे, मोरों को भ्रम हो गया। समुझ तुम्हें घनश्याम नाच उठे बन मोर। दूसरा उदाहरण हम लोग दोस्तों देखते हैं। दूसरा उदाहरण है मुन्ना तब मम्मी के सिर पर। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर। ठीक है दोस्तों, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी और भाग उठा भय मानकर। भाग उठा भय मानकर कि सिर पर सांपन लोटी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे तो अपने आप से आपको क्लियर होगा कि छोटा बच्चा अपने मम्मी के सिर पर चोटी बनी हुई है और चोटी को देखकर वो डर जाता है कि मम्मी के सिर पर कोई सांप आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं कि भ्रांतिमान यानी कि चीज को देख करके किसी दूसरे को समझ लिया गया, यानी कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार है। क्लियर है दोस्तों आप सभी को कि जहां पर किसी वस्तु को भूलवश दूसरी वस्तु समझ लिया जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे अलंकार की तरफ। ठीक है गाइस, तो दूसरा हमारा कौन सा अलंकार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम में, आपके कंपटीशन एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, टीटी, सुपर टैट, सी टैट, यूपीआरओ, पीआरओ, यहाँ तक कि आपके यूपीएसआई और आपके पीसीएस वगैरह में भी इनके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दोस्तों अब आगे का जो हमारा अलंकार है वो है व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार। ठीक है दोस्तों, व्यतिरेक अलंकार कौन सा अलंकार होता है? जहां कारण बताते हुए, जहां कारण बताते हुए उपमेय को, जहां कारण बताते हुए उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ मान लिया जाए। वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वहां व्यतिरेक। ठीक है दोस्तों, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी कि जहां पर कारण बताते हुए उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ मान लिया जाए। उपमेय कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, और उपमान कौन होता है? जिससे उसकी तुलना की जा रही है। दोस्तों अभी मैं आपको उदाहरण बताऊंगी तो उसके माध्यम से आप आसानी से डिफाइन कर पाएंगे, आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि व्यतिरेक अलंकार कौन सा होता है। जैसे उदाहरण इसका है दोस्तों, जैसे इसका उदाहरण है दोस्तों का सखी। जैसे दोस्तों का सखी तेही, का सखी तेही। जैसे दोस्तों का सखी तेही देव, का सखी तेही देव मयंकु। ठीक है दोस्तों, का सखी तेही देव मयंकु। चांद कलंकी, चांद कलंकी, चांद कलंकी
वह का सखते ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने अभी अपने परिभाषा में आपको ये समझाया कि जहां कारण बताते हुए उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ मान लिया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है। और उपमान कौन होता है? जहां पर जिसकी तुलना की जा रही हो, यानी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको श्रेष्ठ मान लिया जाए उपमान से। जैसे का सखते ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। यहाँ पे दोस्तों एक प्रेमिका है, एक प्रेयसी है जो अपनी सखी से, अपनी सहेली से कह रही है कि हे सखी, मैं तुम्हें अपने प्रियतम के बारे में क्या बताऊं कि वह कितना सुंदर है। वह इतना सुंदर है कि उसके सामने तो चांद भी कलंकित लगता है। यानी जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा एक गाना है, तुझे सूरज मैं कहता हूँ मगर उसमें भी दाग है, मगर उसमें भी आग है। तुझे चंदा मैं कहता हूँ मगर उसमें भी दाग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहां पे व्यतिरेक अलंकार होगा कि मतलब तुम्हें मैं चांद कहता हूँ मगर उसमें भी दाग है। यानी कि मेरी जो प्रेमिका है वो इतनी सुंदर है कि अगर मैं उसे चंद्रमा की संज्ञा दूं तो चांद भी उसके आगे फीका है क्योंकि उसमें दाग है। तो वही यहाँ पे प्रेमिका जो है अपनी सखी से, अपनी सहेली से बता रही कि मेरा जो प्रेमी है, जो मेरा प्रियतम है, वह इतना सुंदर है कि उसके आगे चांद भी कलंकित लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर इस तरीके का कोई आपके सामने उदाहरण आ जाए वहां आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि वहां पे व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की तरफ। अगर दोस्तों इसमें आपको कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियो में जा करके अपने कमेंट से हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे के लिए आप दूसरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे के जो अलंकार की चीजें छूट गई हैं आगे की वीडियो में हम उसे लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।